हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लेकर आया हूँ, जो कि एक पोइट्री सेक्शन है। आपके क्लास 12th के किताब में दो सेक्शन पढ़ना है, एक पोइट्री एक प्रोज है। तो हम अभी पढ़ेंगे पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं पिछले 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और मैंने अभी तक हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है। चलिए तो आपका पहला चैप्टर शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी क्या होता है? सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्यार सच्चे दिल से करते हैं उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? तो जॉन डोने। जॉन डोने 1572, मतलब जॉन डोने का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड इन 1631, मतलब इनका मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। द पॉइनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, मतलब पॉइनियर का हिंदी होता है नवीनतम यानी पहला। जॉन डोने पहला ऐसा कवि थे जो लव स्टोरी का परिचय दिए थे, मतलब लव स्टोरी लिखने वाले कवि को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। मेटा का मतलब होता है भौतिक दुनिया से परे। was born into लंदन prosperous रोमन कैथोलिक फैमिली, मतलब इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में लंदन में हुआ था। एंटीक रोमन कैथोलिक फैमिली, यहाँ से कैथोलिक फैमिली ट्रेडर एट हिज टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, मतलब इनका जन्म एक धनी मनी परिवार में व्यापारी के घर में हुआ था। डोने वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, मतलब जॉन डोने को बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था क्योंकि ये छोटे धर्म के थे। छोटे धर्म होने की वजह से इनको बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। ये सवाल VVI है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड कि बताइए किसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना किसी डिग्री के? तो जॉन डोने को, ये ध्यान रखिएगा। आगे चल के ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ये भी बेस्ट लाइन है, आपसे पूछा जाएगा इन्होंने किसकी पढ़ाई की। तो आगे चल के यूनिवर्सिटी से निकाल देने के बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई की एंड रीड थियोलॉजी की पढ़ाई की, विषय वस्तु की पढ़ाई की। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नवल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम द सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नवल, और आगे चल के एक राजा के पावरफुल सेक्रेटरी बन गए। एंड ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स नाइस, मतलब राजा के भतीजी से चुपके से शादी करने के जुर्म में इनको कुछ दिन के लिए जेल में, ब्रीफली यानी कुछ दिन के लिए इनको जेल में डाल दिया गया था। प्रिजन का मतलब जेल होता है। इन 1615, मतलब 1615 में एट द एज ऑफ 42, मतलब 1615 में जब ये 42 साल के हुए, डोने एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च, सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। और जब इनका उम्र 42 साल के हुए तो कहते हैं ना कि दिल जब टूटता है तो लोग मठ पर चल जाता है, वैसा ही कुछ मानिए। जब इनका उम्र 42 साल हो गया तो आगे चल के ये अपने समय के सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महानतम पुजारी बन के निकले। इन लव लिरिसिज्म में डोने ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रेचन ट्रेडिशन, मतलब अपने प्यार की परिभाषा में अपने लव को जो लिरिसिज्म के साथ लिखा करते थे और वो पेट्रेचन ट्रेडिशन को अपनाते थे। इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल, और इतना तेज तराक दिमाग के ये हुआ करते थे। एंड कोलिक्वल टोन, मतलब ये अपने टोन को कोलिक्वल में रखते थे। हिज लव पोएम्स यूज the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with the verbal and intellectual teaching, मतलब जॉन डोने जो हैं ये लेटेस्ट साइंस के डिस्कवरी को अपने पोएम में बताते थे, जियोग्राफी के बारे में बताते थे, और वो हर एक बात को एक हथौड़ा की तरह रखते, हैमर का हिंदी होता है हथौड़ा, मतलब अपने शब्दों को, अपने पॉइंट को एक हथौड़ा की तरह रखते थे और अपने एंड कंबाइन द पैशन, अपने जुनून के साथ अपनी तीव्र बुद्धिमानता के लिए जाने जाते थे। एंड टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, परेशान करना। डोने इज़ वेल नोन फॉर ही सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटरीज एंड एल्गीज एंड सरमन्स, मतलब डोने जो है, जॉन डोने जो है, ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, सैटरीज के लिए जाने जाते हैं, एल्गीज के लिए जाने जाते हैं, एंड सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेन एंड बिमिजिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल द पोएटिक क्रिएशंस, मतलब कि जॉन डोने में एक ऐसा पोएटिक का फीलिंग था जो एक पोएट का फीलिंग होना, जेन्यून पोएट का फीलिंग था। उसके बाद है बिमिजिकल इमेज, इसका मतलब होता है कि एक सन की मियाज के, मतलब सन की मियाज वाले चित्र को दर्शाते थे ये,
उसके बाद है एंड पोएटिक क्रिएशंस, और इनमें एक कवि होने का एक अलग ही गुण था, एक मतलब अलग प्रकार के कवि थे। ऐसा मतलब माना जाता है कि ये जो कवि थे एक सनकी मिजाज के थे और मतलब कि लव का परिचय दिए थे और लव के बारे में पहला ऐसा कवि थे जो बताए थे। चलिए इनका अब हम स्टोरी पढ़ते हैं और इनका स्टोरी के बारे में अब जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनका पोएम को पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द बियरनेस ऑफ थी। कहते हैं मेरे प्रियतम मैं तुम्हें छोड़ करके इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ या मेरा तुमसे मन भर गया है। मतलब कवि जो है इस पूरे पोएम में अपनी पत्नी से नाटक करते हैं कि आदमी का मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मेरे मर जाने के बाद तुम कैसे रहोगी, इस बात का नाटक करते हैं और अपनी पत्नी को छोड़ करके एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जर्मनी जाते हैं, जो कि ये पोएम में लिखा नहीं है लेकिन कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे ही जाते हैं और जर्मनी जाते हैं। तो इसमें बोला है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द वियरनेस ऑफ थी। कहते हैं कवि कि मेरे प्रियतम मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, वियरनेस मतलब होता है थक जाना, उब जाना। तो मेरे प्रियतम मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे बेहतर मुझे कोई दूसरा प्यार करने वाला मिल जाएगा या मेरा तुमसे मन भर गया है। कहते हैं नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, मतलब कि तुमसे बेहतर इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई दूसरा मिल जाएगा। But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by feigned death to die। कवि कहते हैं कि जो भी मेरा जीवन है ये सारा जीवन तुम्हारे लिए है, तो मैं क्यों दूसरों से प्यार की इच्छा करूँगा। और कवि जो है जेस्ट करते हैं, नाटक करते हैं और अपनी पत्नी को छोड़ करके जर्मनी जाते हैं कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे। आगे बोलते हैं पैराग्राफ में कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। कहते हैं कवि कि कल शाम को जो सूरज डूबा है वो आज निकल आया है। मतलब यस्टर नाइट कल शाम को जो सूरज डूबा है वो आज निकल आया है। आगे पैराग्राफ में कहते हैं ही हैथ का मतलब हैज़ होता है, ये एंशिएंट वर्ड है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, सूरज के पास ना ही कोई इच्छा है और ना ही कोई समझ। अच्छा, सूरज के पास कौन है, कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो सुबह को जाता है और शाम को मिलने आता है, या शाम को सुबह को, मतलब किसी से मिलने तो नहीं आता है वो। वही कहते हैं कि ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस, सूरज के पास ना ही कोई इच्छा है और ना ही कोई समझ है, सेंस है। नॉर हाफ शॉर्ट अवे, और कोई छोटा रास्ता भी नहीं है। सूरज का जो सुबह जो उगता है शाम को जो डूबता है तो ऐसा थोड़ी है कि कोई छोटा सा रास्ता है, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं बट बिलीव डैट आई शैल मेक, फिर आगे ऊपर में बोलते हैं कि देन फियर नॉट मी, तो तुम मेरे बारे में मत घबराओ। बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सप्यूर्स देन ही। कहते हैं कि तब तुम मत घबराओ और मुझ पे विश्वास रखो, मैं सूरज से भी तेज़ गति से तुम्हारे लिए आऊँगा। अब इसमें पूछा जाएगा कवि ने अपनी प्यार की तुलना किससे किए हैं, तब किससे किए थे, तो सूरज से सन से किए। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आई है, बहुत बार पूछ चुका है अभी तक, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आगे कहते हैं कवि कहते हैं कि ओह हाउ फेबल इज मैंस पावर। कवि जो है अब ह्यूमन रियलिटी के बारे में बताते हैं। इतना जो ऊपर में जितना पैराग्राफ था ये सब बताया था अपने पत्नी के बारे में, और पत्नी को बता रहे थे कि हम यहाँ जाने वाले हैं, नाटक कर रहे थे। और नीचे बताते हैं ह्यूमन रियलिटी के बारे में कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, आदमी का शक्ति कितना कमज़ोर हो गया है। फीबल का हिंदी होता है कमज़ोर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फीबल का हिंदी क्या होता है, फीबल का हिंदी क्या होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है, ठीक है। एग्जाम में आपका साइनोनिम में ये सब देखने को मिलेगा। कहते हैं डैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, यदि आदमी का किस्मत बहुत अच्छा होगा, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो आदमी का किस्मत यदि बहुत अच्छा होगा तो अपने समय में 1 घंटा जोड़ नहीं सकता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, कहते हैं कि आदमी का समय बहुत अच्छा है तो 1 घंटा जोड़ नहीं सकता है, और आदमी का समय यदि बहुत बेकार हो तो 1 घंटा घटा भी नहीं सकता है और जोड़ भी नहीं सकता है। मतलब आदमी का जो 24 घंटा का जो समय फिक्स है ये 24 घंटा ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता और कम भी नहीं सकता है। आदमी का समय बहुत अच्छा चल रहा हो तो जोड़ थोड़ी लेगा, और मेरा मान लीजिए समय ख़राब चल रहा है तो घटा भी नहीं सकते। लेकिन कभी कहते हैं बैड चांस कम, लेकिन बुरा वक्त हर एक आदमी के जीवन में आता ही आता है। और कहते हैं एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम लोगों को इस बुरे वक्त में अपने स्ट्रेंथ पे काबू रखना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और बुरा वक्त ही जो है हम लोगों को सिखाता है कि हम लोगों को अच्छे समय में कैसे रहना चाहिए, जिससे कि
हम लोग को पता है, जैसे कोरोना काल आया 2019 में, कोरोना जो आया, तो कोरोना में यदि अचानक से लॉकडाउन लग गया तो लोगों को तो पता नहीं ना था कि लॉकडाउन में क्या होगा। लेकिन यदि मान के चलिए अभी 2026 है और 2026 में यदि लॉकडाउन यदि लगेगा तो हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ लॉकडाउन में हम लोग को घर से बाहर नहीं निकलना है, कैसे अपना मतलब ग्रस्त जीवन बिताना है, ये सब मालूम हम लोग को पहले से ही मालूम है। लेकिन कोरोना के टाइम में जो अचानक से जो लॉकडाउन लगा ये किसी को पता ही नहीं था। तो कवि यही कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो बुरा वक्त ही अच्छे समय में सिखाता है कि हम लोग का कैसे रहना चाहिए। चलिए अब आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ से अपनी पत्नी को भरपूर तारीफ करते हैं। कहते हैं वेन दाउ साइस्ट नॉट विन, कहते हैं पत्नी को कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम आहें भरती हो मुझे ऐसा लगता है, जब तुम आहें भरती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। मतलब कि जब तुमको तकलीफ होता है ना तब हमको भी तकलीफ होता है। बट साइड्स माई सोल अवे, ऐसा लगता है कि मेरे दिल से मेरी आत्मा निकल गई। मतलब कवि बताते हैं अपनी पत्नी को कि जब तुमको तकलीफ होता है ना तो हमको भी तकलीफ होता है। कहते हैं वेन दाउ विपेस्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम बेरुखी से रोती हो, जब तुम बेरुखी से रोती हो, माई लाइफ ब्लड डथ डिके, ऐसा लगता है कि जो मेरा शरीर का खून है ये सड़ने लगा। गलना, डिके का मतलब होता है सड़ना गलना, खून ब्लड का मतलब हिंदी होता है खून, सड़ने लगा गलने लगा। कहते हैं इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता, डैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, ऐसा हो नहीं सकता कि तुमसे बेहतर प्यार करने वाला मुझे कोई दूसरा मिल जाएगा। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो जो भी मेरा जीवन है ये सारा जीवन तुम्हारे लिए है। आगे कहते हैं अगला पैराग्राफ में, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट डिवाइन, कभी कहते हैं कि तो मैं जो तुम्हें छोड़कर जाने के जो नाटक कर रहा हूँ तो मेरे बारे में तुम बुरा भला अपने दिल में मत लेके आओ। कहते हैं फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी में टेक अ पार्ट, कहते हैं कि तो मेरे बारे में अपने दिमाग में कोई बुरा भला मत सोचो। कहते हैं डेस्टिनी में टेक अ पार्ट, डेस्टिनी में क्या होता है, किस्मत या मंजिल होता है। कहते हैं किस्मत भी कोई चीज़ होती है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, कभी कभी जो हम लोग मन में सोचते हैं वो पूरा ना होता है। कभी कभी हम रास्ते में जा रहे हैं वो दिख जाएगा और कभी को वो दिख जाता है। तो कभी कहते हैं कि मेरे बारे में मत सोचो कि हम वहाँ जा रहे हैं तुम्हें छोड़ करके तो मुझे तुमसे बेहतर प्यार करने वाला मिल जाए। यदि सोचोगी तो क्या पता सही में मिल जाए, इससे बढ़िया है तुम सोचो ही नहीं। और कहते हैं बट थिंक डैट वी आर टर्न असाइड टू स्लीप, कहते हैं कि जब तुम सोए रहना, ऐसा मान के चलना कि जब तुम सोए रहना तो एक तरफ करवट तुम्हारा होगा तो दूसरे तरफ करवट मेरा होगा। और कहते हैं दे हु वन एनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और कहते हैं कभी कि जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। यानी कभी सीधी सी बात है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और अपनी पत्नी का भरपूर तारीफ करते हैं। और कभी कहते हैं कि जो भी मेरा जीवन है ये सारा जीवन तुम्हारे लिए है। चलिए कुछ इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। VBI ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है डोने स्टडीड लॉ एंड रीड, मतलब डोने ने स्टडीड की थी लॉ की, एंड रीड किसको किया था, तो हम लोग पढ़ा था नॉवेल्स को नहीं, फिलोसफी को नहीं, ड्रामा को नहीं, थियोलॉजी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थियोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया है कि आदमी का शक्ति कितना कमजोर हो गया, ये कौन से चैप्टर का लाइन है, तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है, तो जॉन डोने इसके लेखक हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, मतलब किसे बिना किसी डिग्री का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जॉन डोने को बिना किसी डिग्री के छोटे धर्म होने की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डोने, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। उसके बाद है डोने कंपेयर्स हिज जर्नी टू, मतलब कवि जो है अपनी जर्नी जो है किससे तुलना किए थे, तो अपनी जर्नी किससे, सन से किए थे। सबको पता है कि अपनी नहीं बताए थे कि मैं सूरज से भी तेज गति से तुम्हारे लिए आऊँगा, मतलब अपनी कवि जो अपनी प्यार की तुलना किससे किए थे, अपनी जर्नी की तुलना किससे की है, तो ये सूरज से किए थे। अगला है डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएट, कि कौन सा ऐसा कवि है जो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जॉन डोने हैं। उसके बाद है डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट, किसे खुशी खुशी मृत्यु स्वीकार था, अभी हमने पढ़ा था कि कवि मर जाने का एक नाटक करते हैं कि मेरे मर जाने के बाद तुम कैसे रहोगे, अपनी पत्नी को एक नाटक करते हैं पत्नी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जॉन डोने हो जाएगा। उसके बाद क्या है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जॉन डोने वांट्स टू गो
अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज, मतलब जॉन डो ने जो अपनी पत्नी को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो अपनी पत्नी से नहीं, किससे नहीं थके हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो अपनी प्रियतम की बात है। बिलव का मतलब होता है प्रियतम, पत्नी या प्रिय। ये रहा आपका चैप्टर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक चैप्टर से आपका 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का समरी का क्वेश्चन आता है, और 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, मतलब, और एक क्वेश्चन आपका मैच द फ्लोइंग से आएगा। कहने का मतलब है कि 4 4 8 और 1 9 1 10 1 11, मतलब 11 12 नंबर का आसपास एक चैप्टर आपको मानता है। तो किताब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 से लेकर के 12 नंबर आपका एक चैप्टर बना कर देता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले चैप्टर के साथ, आज के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।